सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आजकल इनका डेरा पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी समर्थक सूफिया खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ये भी पश्चिम बंगाल से ही ताल्लुक रखती हैं। अच्छा, हमारे साथ तब से कुछ ही देर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता जुड़ेंगी। जब जुड़ेंगी उनका नाम बता दूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिख रहा है वो है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गार्गी नंदी रॉय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रदीप जी मैं आपसे कर रही हूँ। ये महिलाओं के मुद्दे को जो आप उठा रहे हैं, दीदी कह रही है परिसीमन है और कुछ नहीं है, खेला होबे कि ना? रूबिका जी, बंगाल की हर महिला एक लाइन बोल रही है और मैं आपके सामने वो लाइन को बांग्ला में पढ़ना चाहता हूँ। टीएमसी एर जनो महिला बांग्लार महिला अस्मिता एकटा ड्रामा, बांग्लार माँ बांग्लार मानी बांग्लार बेटी टीएमसी के जवाब देबे। आज चुनाव बंगाल का भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, बंगाल की माँ और बंगाल की बेटी लड़ रही है रूबिका जी। और वो जान चुकी है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस वक्त महिला विरोधी है, क्योंकि वो महिलाओं का जो अधिकार 33% रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का है उसका विरोध करती है। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये कहती है कि रात के 8 बजे के बाद बंगाल के अंदर महिला को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब बंगाल के अंदर रेप या मर्डर का केस कोई महिला के खिलाफ होता है तो ममता बनर्जी कहती है वो लव अफेयर गॉन रॉन्ग है। बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे सबसे लीस्ट कन्विक्शन है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए, सबसे ज्यादा एसिड के केसेस होते हैं महिलाओं के खिलाफ में, सबसे पेंडिंग केसेस है महिला रिलेटेड क्राइम में, और इन सब के अंदर कोई ना कोई टीएमसी का नेता पाया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि बंगाल को उसका न्याय मिलेगा और चुन चुनकर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का हिसाब होगा। जो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जाके संसद में, जिनके बैकिंग से सांसद संसद में जाते हैं और महिला रिप्रेजेंटेशन बिल का विरोध करते हैं, और जो सड़कों पे महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलने देते, जिसकी बैकिंग ममता बनर्जी खुद करती है और कहती है कि 8 बजे के बाद बंगाल की बेटी को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये लड़ाई बंगाल की बेटी अपनी बंगाली अस्मिता, महिला अस्मिता की लड़ रही है, जिसमें महिला रिजर्वेशन बिल भी है, जिसमें बंगाल की महिला की सुरक्षा भी है और जिसमें वेलफेयर स्कीम भी है। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि ये जो है हार जाएंगे यहाँ पर, लेकिन वो कह रहे हैं आप तो संसद में हार गए, आप तो बिल ही पास नहीं करवा पाए, आप कहां स्ट्रीट पर आकर इनसे फाइट कर पाएंगे? रूबिका जी, तभी तो बंगाल में हमको जीतना जरूरी है, क्योंकि फिर जाके हमारी राज्यसभा के अंदर भी सीटें बढ़ेंगी और जाके ये फर्दर एक्सपोज होंगे। चुनाव में जाएंगे तो हर चुनाव के अंदर बंगाल ही नहीं, देश की हर महिला जो है अपने गुस्से को प्रकट करेगी लोकतांत्रिक रूप से, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने उनका हक जो है उनसे छीना। जब महिला राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी आदिवासी राष्ट्रपति जो है, आप कह रहे हैं ये चुनाव जीतना आपको जरूरी है इसलिए क्योंकि राज्यसभा में आपके नंबर बढ़ेंगे और तब जाकर आप वो काम कर पाएंगे जो अभी तक जिसका आप जो है सपना देख रहे हैं, उम्मीद जता रहे थे, है ना? ये चुनाव हमको जीतना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बंगाल की बेटी और बंगाल की मां घर के बाहर 8 बजे के बाद खुले रूप से घूम सके और बंगाल के अंदर असली बंगाली अस्मिता को प्रोटेक्ट कर सके। जवाब दीजिए। बंगाली में उन्होंने पहले तो शुरुआत की और ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महिलाओं की मुखालिफत चल रही है दीदी की तरफ से और कुछ नहीं। पहला होबे माँ माटी मानुष की जय। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर महिलाओं की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता, पूरे देश के आंकड़ों को देख लीजिए, अगर किसी भी मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए अगर बात नहीं की है, इनफैक्ट जो किया है, करनी में किया है, वो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मैं आंकड़ों के साथ कहूंगी। चलिए, अभी जो महिला आरक्षण बिल आया है उसमें कहा जा रहा है, काफी बातें भी हुई कि परिसीमन और ये वो डिलिमिटेशन वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हुई। अब तक सारे देशवासी जान भी गए हैं कि क्या है। देखिए, मुद्दा तो ये है कि 2023 में जब ये मुद्दे आए थे और 2024 में चुनाव होना था तो विपक्ष तो उस वक्त विपक्ष ने साथ भी दिया। विपक्ष में हम भी हैं, इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस भी है, तो हम सब ने ये साथ दिया था कि आप लोग इसको 2024 में लागू कर दीजिए। चलिए ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि परिसीमन के बिना ये संभव नहीं है, 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए। अब पश्चिम बंगाल पे आते हैं। पश्चिम बंगाल के अगर आप आंकड़े देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा महिला सदन में अगर है 38%, तो वो तृणमूल कांग्रेस की ओर से है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ममता बनर्जी ने कभी भी आरक्षण का इंतजार नहीं किया, आरक्षण के लिए उन्होंने वेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो किया डेफिनेटली उन्होंने जो कहा वो डेफिनेटली वो किया। और अगर हम उनके प्रकल्पों की बात करें, उनके स्कीमों की बात करें, तो वो चुनावी मुद्दे या चुनावी दावे नहीं है। 2013 से
माने 11 में सत्ते पर आई तृणमूल कांग्रेस और 13 से कन्याश्री मिल रहा है, जिसके लिए बच्चियों को कन्याश्री मतलब स्कूल की बच्चियों को कन्याश्री दिया जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर सके, उनका ड्रॉप आउट्स ना हो। अभी जो है 2013 से, आप सोच लीजिए कितने सालों से ये चीजें चली आ रही हैं। ऐसा नहीं कि वो चुनाव के वक्त आता है और प्रकल्प जो है वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा हवा में उड़ जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए कुछ कहा जाता है तो वो किया जाता है। और कन्याश्री के लिए तो भाई हम लोगों ने पुरस्कार भी, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, तो इसको ये लोग जो है वो नकार नहीं सकते कि ये झूठा वादा है। दूसरा, अभी लक्की भंडार, देखिए जब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सशक्त करती हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल क्रीम और हाईली एजुकेटेड औरतों को सशक्त करती है, वो जो जमीनी महिलाएं हैं उसको लक्की भंडार देकर सशक्त कर रही हैं, और जो सांसद या विधायक बनने वाली जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा सदन में बैठाया। तो ये तो प्रमाण हो गया ना भाई कि महिलाओं के लिए अगर कोई सोचता है तो वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो जुमला में नहीं और 4 लाइन बंगाली बोल देने से बंगाली के पक्ष में कोई नहीं हो जाता। यही बांग्ला भाषी बोलने के लिए जो है ये लोग दूसरे राज्यों में बांग्लादेशी बोल के संबोधित करते हैं। बंगाली, जितने भी बंगाली भाषी लोग हैं उनको जो है बिल्कुल एक चोर नजरों से देखा जाता है कि हो सकता है इसमें से कोई बांग्लादेशी हो। तो ऐसे में बंगाली 4 लाइन बोल देने से ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति होगी। एक सेकेंड, वो बांग्लादेशी दिखते भी अलग हैं, उनकी बांग्ला एकदम अलहदा होती है। मैं तो बंगाली स्पीकिंग हूं नहीं, फिर भी जानती हूँ कि वो जो बंगाली बोलते हैं वो बिल्कुल अलहदा किस्म की बंगाली होती है। उनके नाक और नक्शे से आप समझ सकती हैं कि वो बंगाली हैं। तो ये मत कहिए कि कोई भी बांग्ला बोलने वाले शख्स को जो है देश की जनता बंगाली मान लेगी। नहीं, बांग्लादेशी मान लेगी। ये तो बिल्कुल, मैं ये बाकी सारे लॉजिक पर तो फिर भी बात हो जाए, पर ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात थी। प्रदीप भंडारी, 30 सेकेंड्स एंड देन आई गो अहेड। रूबिका जी, हर महिला रिलेटेड क्राइम के अंदर तृणमूल कांग्रेस का गुंडा पाया जाता है। आरजी कार का रेप और मर्डर होता है, ममता बनर्जी विक्टिम्स के साथ नहीं खड़ी होती, जो उनके साथ खड़ी होती है जो बंगाल की बेटी के खिलाफ क्राइम करता है। संदेश खाली के अंदर होता है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे पाए जाते हैं। कस्बा लॉ के अंदर बंगाल की बेटी के साथ रेप का इंसिडेंट होता है, टीएमसी का गुंडा पाया जाता है। पार्क स्ट्रीट का रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है कि ये तो फैब्रिकेटेड इंसिडेंट है। हंसकाली का रेप केस होता है, इसमें तृणमूल कांग्रेस का गुंडा पाया जाता है। कामदुनी का रेप केस होता है, तृणमूल कांग्रेस का गुंडा पाया जाता है। 40 लाख बंगाल के युवा बंगाल छोड़ के जा चुके हैं। बंगाल की माताओं के बच्चे जो है बाहर रह रहे हैं क्योंकि ये लोग जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। हम तो 3000 को अकाउंट में देने की बात कर रहे हैं, बंगाल की महिला को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं और साथ में बंगाली अस्मिता को प्रोटेक्ट देने की बात कर रहे हैं। आप जितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं हर्षवर्धन जी, क्या बंगाल की महिलाएं इस बार सबसे महत्वपूर्ण है और खासकर इस बिल के गिर जाने के बाद? देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि महिलाएं अब ड्राइविंग सीट पर हैं, वो देश के किसी भी हिस्से में हों, और शायद वही दबाव था कि नेताओं को 2023 में समझ में आया और सब उसके साथ खड़े हुए। लेकिन 26 आते आते उनको राजनीति सूझ गई, क्योंकि 2024 में चुनाव था लोकसभा का, तो सब के सब साथ आ गए। ओवैसी जी को छोड़ दें तो 498-2 से वो पारित हुआ था। लेकिन 26 आते आते उनको राजनीति आ गई, उनको लगा रहे तो नरेंद्र मोदी के खाते में चला जाएगा, इतिहास में दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण दे दिया। अब महिलाओं को ये बात समझाने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म बताने की जरूरत नहीं। एक लाइन की बात है कि महिला आरक्षण गिर गया, मोदी सरकार लेकर आई थी। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो भाषण दिया, कहा कि भाई अगर इसे पास हो जाने देंगे तो सबको लाभ होगा या किसी को नहीं होगा, और अगर नहीं पास होगा तो मुझे लाभ होगा क्योंकि मैं लेकर आ रहा था, आप उसके विरोध। एक पहली बात। दूसरा, मैं नहीं जानता हूं कि जो तृणमूल कांग्रेस की समर्थक हैं ये देश के किसी हिस्से में घूमती हैं या नहीं घूमती हैं। हम तो प्रयागराज से हैं और हमारे यहाँ, जिसको प्रयागराज, इलाहाबाद, जिस नाम से भी आप जानिए, मोहल्लों में जो बंगाली संस्कृति के साथ जो बंगाली लोग हैं उसमें हम सब उसी तरह से शामिल होते रहे। दुर्गा पूजा हमारे संस्कार संस्कृति का हिस्सा रहा। वो होता था कि भाई दशहरा दुर्गा पूजा दोनों एक साथ जुड़ के आता था, अलग तो कभी आता नहीं था। अब अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया इनको पश्चिम बंगाल के लोगों की तरह दिखने लगा है तो खतरनाक है ये, क्योंकि इसका मतलब ये उसकी आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिन बांग्लादेशियों को 2005 में ममता जी शेर की तरफ कागज फेंक कर कह रही थी कि इनको निकाल बाहर करना है, आज लगता है कि वो उनके साथ खड़े हो गए। ये बहुत जरूरी है समझना। अब इसके आगे की जो बात, मुझे तो ये भी लगता है, ठीक है, जैसे मैं बार बार डिबेट में भी कहता हूं कि आई लव ममता बनर्जी, इतनी शानदार महिला नेता है नहीं देश में, इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उस शानदार मजबूत महिला नेता के पीछे क्या है? आरजी कार का कलंक है, शेख शाहजहां का कलंक है, ताजेमुल जैसा गुंडा है,
एक फिरहाद हकीम जैसा उनका कमांडर है जो कह देता है कि हम तो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, इतना मुस्लिम बहुमत में हो जाएंगे। वहां ये कह दिया जाता है कि अरे वो तो मुस्लिम इलाके में पीट रहा था ना किसी महिला को, तो शरिया के अनुसार होना चाहिए। ये बंगाल हो गया, जो बंगाल जहां पर रामकृष्ण परमहंस, जहां पर स्वामी विवेकानंद, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जहां रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसको एक लाइन में कहें कि जो व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे कहते हैं ना, टुमारो, वो बंगाल आज सोचता है, तो 2011 में जैसे सोच लिया था ना बंगाल ने, वैसे ही मुझे फिर से 2026 में बंगाल सोचता हुआ दिख रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें यह भूमिका मत इग्नोर मत कीजिए, जिस तरह से बिहार में बूथ कैप्चरिंग, लोगों को पहुंचे वो चुनाव के लिए मतदान स्थल तक, जो केजे राव ने भूमिका निभाई थी, वो भूमिका आज ज्ञानेश कुमार निभाते हुए दिख रहे हैं। भय वहां सबसे ज्यादा था, भय इतना ज्यादा था कि महिलाएं क्या अपने अधिकार का उपयोग कर पा रही थी क्या, वो तो और क्या फ्रीबीज पॉलिटिक्स ही हो पाएगा? हर्षवर्धन जी, वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग इज वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ बीजेपी। हमारे साथ सायरा शाह, मैं एक लाइन सिर्फ कह दूं कि जिनको नहीं ध्यान में है, आप 2005 के बिहार चुनाव को खोज कर पढ़िए। ऐसे ही आरोप केजे राव के ऊपर लगाए जाते थे, ऐसे ही आरोप, क्योंकि वो लालू जी का जो कुशासन था उसके खिलाफ पोस्टर रिलीज किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये पोस्टर दिखाइए जरा, फुल फ्रेम कीजिए। ये पोस्टर के क्या माने हैं भाई? एक मुख्यमंत्री हैं, नारी शक्ति के अधिकारों की विरोधी ममता बनर्जी, ये पोस्टर निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने। भाई ये राज्य की मुख्यमंत्री है प्रदीप भंडारी, ये पोस्टर निकालकर आप क्या बताना चाह रहे हैं? यही बता रहे हैं कि चंदन दास और हरगोविंद दास की माताजी अभी तक न्याय मांग रही है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही, उनके बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। उनके गुंडे जो है जाके बंगाल की बेटी को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ में महिलाओं को जो रिजर्वेशन देने की बात होती है तो तृणमूल कांग्रेस उसका विरोध करती है। हर तरफ इनका मुखौटा उड़ चुका है। बॉबी हकीम कहते हैं कि कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी बना देंगे, पाकिस्तान जैसे हालात करना चाहते हैं। हमारे फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली है, जिन्होंने बंगाली अस्मिता की लड़ाई लड़ी, और इस बार वापस से हम बंगाली अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने ममता बनर्जी की इतनी स्पीचेस देखी रूबिका जी, एक काम उन्होंने गिना ममता बनर्जी ने जो बंगाल के लिए किया हो, सिर्फ डर और भय की बात करती है, एक काम नहीं गिना पाई। ऑलराइट सायरा शाह अलीम, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या बंगाल का? सबसे बड़ा मुद्दा क्या? रूबिका मैं भी हूँ। हाँ आई मैं, गार्गी जी आ रही, सायरा जी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए ना। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एसआईआर के हित हम जो देख रहे हैं कि जो 90 लाख जो यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनका जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट चल रहा है। चलिए मैं मानती हूँ कि जो मर गए हैं, डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनका ऑडिट चल रहा है, तब भी 27 लाख को अगर डिसएनफ्रेंचाइज कराया जाएगा कानून या कोई भी ऐसा चीज जो लागू होता है, तो आप बताइए ये एक तरफ से राजनीतिक चाल नहीं? इलेक्शन से पहले अगर एसआईआर करना था बहुत पहले हो जाता, लेकिन इलेक्शन के दौरान 27 लाख से ज्यादा लोग जो हैं अपना जो अधिकार खो गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज है, हम लोग अभी मैं ये बात करती विमेन्स रिजर्वेशन बिल, ये सब मैं बात करी, अगर आरक्षण लगाना है तो अभी दीजिए। परिसीमन के बहाने हम जो है बोलेंगे कि हम ये 2029 में लागू करेंगे या उसके बाद लागू करेंगे, तो ये औरतों के लिए कोई खुद मुख्तारी का कोई प्रयत्न नहीं है। मैं यही कह रही हूँ, ये जुमलाबाजी है और सिर्फ जुमलाबाजी है। और इस मामले में पूरा विपक्षी दल एक सुर में बात कर रहा है कि जो हुआ है नाइंसाफी हुई है सायरा जी, पर देश के महिलाओं के साथ। विपक्षी दल मतलब लेफ्ट और दीदी एक है क्या? Are you guys not fighting against her? What I am trying to say is right now we are against TMC and BJP both. ये जो लड़ाई है, आप तो TMC के मुद्दों को उठा रही है ना सायरा जी? करप्शन, एसआईआर का मुद्दा दीदी का है, सांप्रदायिकता का जो शासन है, हाँ एसआईआर का मुद्दा दीदी का मुद्दा है, डीलिमिटेशन दीदी का मुद्दा है, सेंसस दीदी का मुद्दा है। ये मुद्दे तो आप उठा रही है, ऐसा लग रहा है आप टीएमसी की प्रवक्ता हैं। देखिए ये लड़ाई है अभी जो है
यहाँ पर बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो जितने भी यहाँ पर वोटर्स हैं उनको तय करना है कि वो इस तरह का शासन चाह रही है जहाँ पे सिंडिकेट राज खुलेआम चल रहा है, जहाँ पे गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है और एक तरफ से सांप्रदायिकता का शासन चल रहा है। तो एक थर्ड ऑल्टरनेटिव भी है। यहाँ पर लेफ्ट के लोग तो सायरा जी वो तो मुझे आपको झकझोरना पड़ा। सायरा वही तो मैं कह रही हूँ, वोटर का सायरा जी आपने 1-2-1.5 मिनट मेरे ख्याल से बोला, उसके बाद मुझे बहन सायरा को झकझोरना पड़ा, बताना पड़ा कि अरे सायरा जी आप तो लेफ्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, आप कैसे ममता बनर्जी की बातें बोल रही हैं, फिर जाकर अंदर का लेफ्ट जागा आपका। नहीं ना, महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी ना, तो मैंने 2-3 टिप्पणियां दे दी क्योंकि इतना जो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने भी अपना दे दिया कि उस मामले में पूरा विपक्षी दल एक साथ खड़ा हुआ है कि ये जो है ये जुमलेबाजी। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है, पूरा विपक्षी दल एक साथ खड़ा है, एक दूसरे से लड़ते हुए लड़ रहा है बीजेपी से। नहीं, महिलाओं के मामले में महिलाओं के मामले में उनका आरक्षण रोकने के मामले में पूरा विपक्ष एक हो गया, बाकी लड़ते रहेंगे। राजनीति के मैदान में अभी ये जो लड़ाई है ये सिर्फ सीपीआईएम, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस अभी बंगाल में ज्यादा उनका है नहीं जोर, ज्यादा प्रेजेंस है नहीं, शायद एक आध सीट मिल जाए। लेकिन जो लेफ्ट मैं मानती हूँ अभी सीट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे सोफिया बैठी हुई है वो बताएंगे कि जो कार्डर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जितना यहाँ पे जो ठीक है सायरा जी नहीं, लेकिन कंफ्यूजन तो दिख रहा है। पिछली बार आप कांग्रेस के साथ लड़े थे, इस बार आप कह रहे हैं उसको एक भी सीट नहीं आ रही है, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं महिलाओं को जो ये जो बिल पास करवाना था इसके लिए हम सब साथ हैं, और सरकार कह रही है आप महिलाओं के विरोध में साथ है, लेकिन आप कह रहे हैं हम साथ हैं, लड़ते हुए साथ हैं। मतलब चुनाव तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है। जब लागू हो रहा था, हाँ ठीक है एक सुर में बात कर रहा था। ओके गार्गी जी, जहां तक हक की बात होगी, चाहे वो हम सायरा जी मेरा नाम लिया गया है, सायरा जी हक की बात होगी, पूरा विपक्षी दल एक साथ खड़ा है। सायरा जी को जरा चुप कराइए तो मैं बोलूं। जो है इलेक्शन का सवाल। सायरा जी वो सायरा जी मैं आऊं रूबिका प्लीज। गार्गी जी ओके गार्गी जी। अच्छा रूबिका थैंक यू फॉर कॉलिंग, और मैं काफी देर से इंतजार किया तो मुझे बोलने देना। मुझे ये लगता है आज ये जो इलेक्शन होगा बंगाल के कम से कम 65 to 70% जो महिला है वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा इतने सालों से क्या हुआ। पिछले 15 सालों में कितनी मौत हुई, पॉलिटिकल मर्डर कितना, 300 के ऊपर। तुम जो माए है ना बंगाल की माए रो रही है क्योंकि उनके सामने उनके बेटों को मारा गया है। वो जो माँ माटी मानुष बोलते हैं ना, माटी कब्जा हो गया है क्योंकि जो घुसपैठिया आए हैं और शाहजहान शेख जैसे लोगों ने कब्जा किया है, और मानुष जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बंगाल से बाहर गए हैं। 40 लाख हाईएस्ट माइग्रेशन होता है हायर एजुकेटेड लोगों की। तो ये है बंगाल की हकीकत। और जो ममता बनर्जी ये लोग जो बोल रहे हैं, जो अभी रिजर्वेशन की बात की, विमेंस रिजर्वेशन, रूबिका जी मुझे उनसे पूछना है, जब 2023 में जो 106 जो अमेंडमेंट आया था, जो पारित हुई थी, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें क्या उल्लेख नहीं था कि ये 2029 पे लागू होगा और उससे पहले सेंसस भी होगा और परिसीमन भी होगा? तब उन्होंने कैसे अग्री किया और आज क्यों विरोध में है? अगर देखिए मोदी जी संसद में जरूर हार गए लेकिन सड़क पे नहीं हारे, तो ये जो लड़ाई है अभी सड़क पे चले गए हैं। और बंगाल की जो महिलाएं हैं, रिजर्वेशन भूल जाइए, अभी माओ के लिए जो कार्ड दिया है, मातृशक्ति भरोसा कार्ड, वो जो बीजेपी ने दिया, उसके लिए लाइन देखा आपने? कतार में खड़ी है महिलाएं, और 75 लाख लखपति दीदी देंगे बोला। तो वहां पे तो बिजनेस नहीं है ना, पूरा सोफिया जी तो मुस्कुरा रही हैं। तो अगर उद्योगियों दबा के मुस्कुरा रही हैं कि आप क्या ही आंकड़े दे रही हैं। काम मिलेगा तो माँ खुश नहीं होगी क्या कि मेरे बेटे को यहाँ पे काम मिलेगा, वो बाहर नहीं जाएंगे? आज बंगाल के जो एरिया है वो वृद्धाश्रम हो गए क्योंकि एजुकेटेड लोग बाहर चले गए। तो कल अगर सिंडिकेट राज नहीं रहेगा, उद्योगपति आएंगे तो वहां पे काम कर सकते हैं ना। तो ये जो है फिर HPV वैक्सीन वो फ्री मिलेगा, HPV वैक्सीन फ्री, कैंसर ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट मिलेगा। फिर जो गरीब घर से महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए। तो अगर ये जो है ना, अगर महिलाओं को वोट देना है
तो इस पे ही दे देंगे महिलाएं। और दूसरी बात, जो सुरक्षा की बात है, सबको पता है कि क्या होता है बंगाल में। ऐसे ही वादे बीजेपी ने पिछली बार भी तो किए ही होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि मैनिफेस्टो में पिछली बार गार्गी जी नहीं लेकर आए होंगे। 55% महिला वोटर्स जो हैं वो पिछली बार दीदी के साथ गई थी, आप कह रही हैं 75% इस बार बीजेपी के साथ आ जाएंगे। रियली 70 नहीं, मैं बोल रही हूँ 65 से 65% महिलाएं आएगी, ओहो, क्योंकि उन्होंने देखा बीजेपी 200 पार चली जाएगी। आज आरजी का इशू होने के बाद रात के 2 बजे तक फोन पे बात कर रहे थे ममता बनर्जी झारग्राम से, क्यों उनको बचाना था, पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे थे। ओके सोफिया जी जवाब दीजिए, ताकि उनको बचा दे। 65% है कि राज्य में क्या हुआ, और गार्गी नंदी रॉय भी बंगाली हैं। बंगाली मैं बोल रही हूँ, पीसी भाई को आपका टाइम खत्म, इट्स माय टाइम मैडम। भाई को शॉर्टकट आज नहीं, बस हो गया, सुन लिया हम लोगों ने। पीसी भाई को शॉर्टकट आज नहीं दरकार। আচ্ছা ঠিক আছে, খুব ভালো বলেছেন। सुनिए रुबिका जी, बंगाल की बेटी हूँ ना, मैं पली बड़ी, और मैं सीपीएम के राज में पली बड़ी हूँ। मैं भी बांग्लादेशी नहीं हूँ, मैं भी बंगाल की बेटी हूँ। उसी राज में गजब, बड़ी मैं हूँ। बांग्लादेशी नहीं हूँ, मैं भी सोफिया बंगाल बहन की। आपको हमें पता है। रह के ये बांग्लादेश क्यों याद आ जाता है, किसी ने कहा नहीं। भाई अरे चैनलों में बैठ के ये लोग ऐसा गार्गी जी रुकिए एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, अरे नहीं सोफिया जी, यहाँ तो किसी ने ना सायरा शाह हलीम ने कहा, ना प्रदीप भंडारी ने कहा, ना हर्षवर्धन जी ने कहा, ना गार्गी जी ने कहा, ना रूबिका लियाकत ने कहा। आपने 3 बार बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। अरे भैया आपको कोई आप ना बांग्लादेशी लग रही हैं ना आप बांग्लादेशी हैं, हाँ बिहेव जरूर कर रही हैं। सुनिए 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 सुनिए, संदेश खाली आर्जीकर, ये 2 छोड़कर इनके पास आंकड़ों की बात करेंगे ना अभी कुछ। अरे रुकिए ना, मुझे बोलने दीजिए, मेरा समय है, रुक जाइए। आपका समय मैंने नहीं बोला। ठीक है बोलिए बोलिए बोलिए, जरूर बोलिए। हाँ बोलिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैंने पास नहीं किया है, मेरे पास भी आंकड़े हैं। अभी प्रदीप जी पढ़ रहे थे ना, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, बड़ा लंबा चौड़ा आंकड़ा। मैं अभी बताती हूँ कि भाजपा के शासन में कौन कौन से आंकड़े हुए हैं। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है उत्तर प्रदेश में 2023 में 65,000 अपराध हुआ है महिलाओं के प्रति। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 47,000 मामले हैं, जो दूसरा सबसे ज्यादा है। वहां पर भी बताने की आवश्यकता नहीं है, भाजपा का शासन है। मध्य प्रदेश में पॉस्को केसेस 32,000 जो नाबालिग महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा किया गया, वो भी सबसे ज्यादा है। राजस्थान की बात करें तो बलात्कार सबसे ज्यादा राजस्थान में हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि वहां पे किसका शासन है। अभी हाल में अगर मैं फिर से रिपीट करूं, मणिपुर सुनिए, मणिपुर महिला पहलवान और उन्नाव कटवा हाथरस की बात करें तो आप लोग भूल जाती है, ताला लग जाता है क्या? तब तो आपको बस आर्जिकर हुआ है और उसके लिए हाँ चीखिए मत इत्मीनान से। अरे एक सेकंड रुकिए, सबको सुनाई दे रहा, आप इतना आतुर क्यों, अरे इतना क्यों आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं? हम सब सुन रहे हैं, इत्मीनान से सुन रहे हैं, और कोई आपके मुंह पे भी ताला नहीं लगा रहा। आप बोलिए चीख चीख कर। हाथरस में तो ग्राउंड जीरो पर मैं थी, इस सरकार को कटघरे में कोई और नहीं घेर रहा था, मैं ग्राउंड जीरो से घेर रही थी, तो ये फिक्र मत कीजिए। कौन सा असर, रूबिका जी याद रख के बोलिए, देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां बलात्कार नहीं होता? अरे भाई तो आप ये कह रही हैं कि चूंकि इनके राज्य में होता है तो आपके राज्य में भी हो सकता है? नहीं, मेरे राज्य में कम होता है। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है सर मैडम, जहां पर इस तरीके से बार बार आरोप लगते हों, इतने खौफजदा हो जाने के कि लोग असम भाग रहे हों बगल वाले राज्य में। मुझे एक राज्य ऐसा और बता दीजिए आप, भंडारी जी। रूबिका जी, मुझे इतनी पीड़ा हुई कि एक महिला होने के बावजूद सोफिया खान कहती है बस 2-3 ही तो हुए, आरजी कारी तो हुआ, दुर्गापुर भी तो हुआ। अरे वहां पे एक बच्ची का रेप, और मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सोफिया खान बंगाल की महिला का विरोध मत करिए, बंगाल की माँ का विरोध मत करिए। तभी आरजी का रेप और मर्डर की जो विक्टिम है उनकी माँ को तृणमूल कांग्रेस ने मारने की कोशिश करी, उनकी माँ को तृणमूल कांग्रेस ने सॉल्व करने की कोशिश करी। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे मैं बंगाल के अंदर रहता हूँ, आपके जैसे नहीं हूँ, दिल्ली में बैठ के अलग से जाके। हाँ, तभी लीस्ट कन्विक्शन रेट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए, तभी लीस्ट कन्विक्शन क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए, तभी ममता बनर्जी कहती है रात को 8 बजे के बाद
आप दिन मत निकलना बाहर में। इतनी काय बौखला रही है, इतनी क्यों बौखला रही है? सत्ता नीचे से जा रही है ना मैडम, सत्ता नीचे से जा रही है। बंगाल की माँ आपके खिलाफ खड़ी है, पर बंगाल की। लेकिन प्रदीप भंडारी, इतना कॉन्फिडेंट आप कैसे हैं? इतना कॉन्फिडेंट आप कैसे हैं कि जमीन जा रही है? इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं आप प्रदीप? मैं जवाब देता हूँ, मैं 6 महीने से जमीन पे हूँ। जो बंगाल का व्यक्ति मुझे बता रहा है और जो बंगाल की माँ और जनता बता रही है, उसके बेसिस पे मैं कॉन्फिडेंस में और एक बेसिक लॉजिक बताऊंगा। अच्छा सोफिया खान, अच्छा 10 साल से सुनो तब भी जवाब देता हूँ। आपके बीच में नहीं बोल रहा, क्यों इतना बिचले तोड़ रही है आप? अभी 4 मई को पता चल जाएगा, 4 मई को। आप व्हाट्सएप, अरे भैया आपको व्हाट्सएप की दिक्कत है तो आप जाके मदरसा में पढ़ लो, मुझे व्हाट्सएप से दिक्कत नहीं है। मैं टेक्नोलॉजी वाला हूँ, व्हाट्सएप भी यूज करूंगा, चैट जीपीटी भी यूज करूंगा, बंगाल के युवा को इंडस्ट्री भी दूंगा, आपके जैसा हाल नहीं करूंगा। हाँ अच्छा रुकिए, सोफिया खान रुकिए, सोफिया खान हाँ सोफिया खान रुकिए, सब शांत हो जाइए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ मेरे को 5 सेकंड की बात। कौन से दूसरे राज्य के अंदर रूबिका जी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि रात को 8 बजे के बाद घर के बाहर मत निकलना? ममता बनर्जी इकलौती ऐसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो बंगाल की महिलाओं को कहती है कि रात को 8 के बाद मत निकलो, रात के 8 बजे के बाद मत निकलो। ये सच्चाई, ये ममता वालों की सच्चाई। अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करती है। दुर्गा पूजा के अंदर जब बंगाल की बेटी लवजीतो बैनर्जी जाके जो है जागो माँ गाती है तो आप उसको रोकते हैं। आज बंगाल की माँ को सबसे बड़ा खतरा तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से और आप जैसे लोगों से। और 4 मई का इंतजार करिएगा, आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं। तब मत बोलना ईवीएम रिग हुआ, तब मत बोलना कि जाके चीज हुआ। देखेंगे बंगाल की जनता किसके साथ चल रही है। 38%। अल्लाह का शुक्र है आपने सिर्फ यही बोला कि मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। जिस अंदाज में आप बार बार बांग्लादेश बोल रही थी सोफिया बहन, मुझे लगा था आप कह देंगी मैं बंगाल छोड़ने को तैयार हूँ, मैं बगल में चली जाऊंगी। एक बड़ा रोचक है, मुझे याद आ गया। तो दरअसल 2013 में इस देश में एक बड़े वर्ग ने चिट्ठियां लिखी थी, सार्वजनिक तौर पर अभिव्यक्ति की थी। उसमें तो कई तो ये कहते थे कि हम देश भी छोड़ देंगे। फिर उनको लगा चलो एक बार हो गया होगा, तो 18 में ऐसे कई लोगों ने कहा था कि हम मोदी रहा तो देश छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 26 आ गया, पता नहीं क्या तरीका है। लोकतंत्र में विरोधी जीत भी जाए तो भी रहना है। ये देश बड़ा खूबसूरत है। सोफिया जी, आपकी क्या मानसिकता है कि भाजपा जीत जाएगी तो आप 4 मई के बाद छोड़ देंगी? ये कोई वो वाला थोड़ी ना है कि जैसे बंगाल में आप लोगों ने बंगाल की जो संस्कृति थी उसको खत्म कर दिया। अब वहां क्या हो गया है, मेरे पक्ष वाला नहीं जीता तो इसको मार देंगे, मेरे पक्ष वाला नहीं जीता, मेरे पक्ष वाले के साथ नहीं खड़े हो तो इसको भागना पड़ेगा दूसरे राज्य। देश के और किसी राज्य में नहीं हुआ जैसा 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। बंगाल के लोगों को असम के धुबरी जाकर अपनी जान बचानी पड़ी। ये नहीं होगा। अगर भाजपा जीतती भी है तो आपका पूरा अधिकार है कि 4 मई के बाद भी आप पश्चिम बंगाल में इसी तरह से रहे, कोई रोकने वाला नहीं। और बड़े विश्वास के साथ मैंने कहा मेरी राजनीति नहीं छूटने वाली। सोफिया जी, पश्चिम बंगाल में जब हम सत्ता में रहेंगे ये विचार ही फासिस्ट है, ये फांसीवादी विचार है कि एक सरकार रहेगी तो हम राजनीति में रहेंगे, दूसरी। लोकतंत्र का मतलब यही है कि कोई भी सरकार आ सकती, जनता तय करेगी, आप थोड़ी नहीं तय करेंगे। 2029 में भाजपा चली जाएगी, वो लोगों ने तो अपने और 15 साल के प्लानिंग बना लिए। सर ये बात तो आपने 2018 में भी बोली थी। 15 साल के 2014 को जो देखिए 2014 में क्या हुआ, जब हुआ तो वो किसी के हलक के नीचे से नहीं उतरा। फिर कहा 2019 में तो नहीं ही होगा, फिर वो 2019 में हो गया। फिर आपने कहा अब 2019 के बाद तो खत्म, 2024 तो हो ही नहीं सकता। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि आप अपने हारने का जश्न मना रहे थे कि सामने वाला 240 ही लाया। इतनी बुरी स्थिति वैसे सच में कभी देखी नहीं गई थी। सोफिया आप ये बात मानेंगी? नया शब्द आया मोरल विक्ट्री। हाँ कि ये तो हमारी मॉरल विक्ट्री की 240 पर आ गए। इनको मॉरल विक्ट्री मिलेगी बंगाल में, इनको मॉरल विक्ट्री मिलेगी, असली विक्ट्री हमको मिलेगी। सोफिया की टेंशन मत लीजिए, 38 से गाड़ी 45% पे पहुंचने वाली है। 4 तारीख को रखिएगा रूबिका जी, 4 के बाद प्रदीप जी के साथ में बैठूंगी जरूर। उसके बाद देखना है कैसा चेहरा होता है। अरे तो फिर सायरा जी आप कहाँ हैं? सायरा जी आप कहाँ हैं? वो प्रदीप जी कह रहे हैं मैं, सोफिया जी कह रही है मैं। गार्गी जी बस 1 सेकंड रुकिए। नहीं भैया, लेफ्ट का बड़ा मैं लेफ्ट साइड लूंगी पर आ रही हूँ। पहले सेंटर में है सायरा जी आज, इंटरेस्टिंगली उनसे पूछ लेती हूँ। मतलब फोटो में सेंटर में सायरा जी आप। देखिए बात साफ है कि यहाँ पर
जो लेफ्ट की जब आप उनकी राय मांग रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो राय बहुत स्पष्ट है और जो नीति बहुत स्पष्ट है कि जितना जो भ्रष्टाचार चल रहा है तृणमूल सरकार के, उसके खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो सांप्रदायिकता का जो शासन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बात बहुत साफ है कि दोनों जो यहाँ पर जो बंगाल की जो राजनीति और जो गुंडागर्दी और जो यहाँ पे संस्कृति का जो नुकसान हुआ है वो लेफ्ट के समय ऐसे हुआ नहीं था। मैं मानती हूँ इलेक्टोरली बहुत चैलेंजेस आए हैं लेफ्ट के समान, लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड वायलेंस की पर शुरुआत ही लेफ्ट बहुत से हुई थी अच्छे मैडम। कैंडिडेट्स, बहुत साफ सुथरे, यंग, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, अर्नेस्ट लोग यहाँ पे लेफ्ट ने जो है फील्ड किए गए हैं। और ये बहुत एक डेविड और गोलियत वाली लड़ाई है, ये मैं बात को मानती हूँ। लेकिन एक समय में याद करेगा कि बीजेपी का भी एक सीट नहीं था बंगाल में लेफ्ट के समय, और जब से तृणमूल कांग्रेस आई है उनने जो बढ़ोतरी दी है, जो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस के जितने शाखा खुल गए हैं, उनका जो उनने सर्टिफिकेट दिया है उसकी वजह से बढ़ोतरी मिली है। उस वजह से लेफ्ट जो है सत्ता में फिलहाल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ग्राउंड वर्क चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। और मुझे पूरी यहाँ पे आशा है, उम्मीद है कि इस बार लेफ्ट काफी कुछ सीट्स पाएगी। नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो लेफ्ट वहां पे इनका सीज कर ग्राउंड पाए, वर्क कुछ ऐसा के चल नहीं रहा है कर पाए, कि पर जिस वो सीट से दूसरी पार्टियों में जरूर घुसपैठ कर गई है। रूबिका जी, दूसरी इनका बड़ी ग्राउंड वर्क पार्टियों ऐसा में चल जरूर रहा है। आप लोगों ने अपने सिपाही भेज दिए हैं और उनको एकदम लेफ्ट मई कर दिया है। मेरे पास वक्त की कमी है, गार्गी जी 20 सेकंड। हाँ रूबिका, मैं लेफ्ट को और टीएमसी के दोनों को जवाब देना चाहती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये पूरा हिंसा के कल्चर इन्होंने ही लाया था। ये क्या भूल गए शाही बाड़ी जहां पे बेटे को मार के उस खून के चावल माँ को खिलाया था? ये क्या भूल गए लेफ्ट मोरिस झापी जहां पे 10,000 हिंदुओं को मारा था ज्योति बसु ने? ये क्या भूल गए बिजन सेतु जहां पे आनंद मार्ग के जो साधु थे उनको मारा था? उसी से तो आज कल्चर आए। और रूबिका, परसों मेरे पास एक लड़के का चिट्ठी आया है बंगाल के साउथ 24 परगना से, जहां पे जो भाईपो है अभिषेक बैनर्जी का गैंग चलते, उनके घर पे जाके पिता के अब तो बीजेपी कह रही है कि हमने वहां पर लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। देखते हैं ना, देखते हैं, अभी तो लड़ाई लंबी है, 4 दिन और है ना, बहुत मजबूती से आप लोग सब टिके रहे हैं। देखते हैं जनता किसे पसंद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।